दो तरफा तजारत को $1 अरब तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त की शिरकत। दोनों ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से मुफाहमती याददाश्त का तबादला। मैरीटाइम के शोबे में भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शोबा सेहत, ट्रांजिट, ट्रेड, कस्टम, कानकुनी, पेट्रोलियम और रेलवेज़ में दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म हैं। काज़िक सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक थे। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त को ऐवान सदर में निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए करीब तरीन रास्ता फराहम करता है। काज़िकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची के जरिए बरामद कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान काज़िकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि खुशी है दोनों ममालिक के ताजरों की बड़ी तादाद फोरम में मौजूद है। काज़िकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। काज़िक सदर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाएंगे। दो तरफा ताल्लुकात के शराकत दारी में तब्दीलियाँ हम संग मील है। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। इल्ज़ाम लगता है कि सारा काम लाहौर और सेंट्रल पंजाब में होता है। एक ग्रीन बस ने सियासी झूठ को पहियों तले रौंद दिया है। इलेक्ट्रिक बसों का जाल पूरे सूबे में फैलाया जा रहा है। बेहतरीन सफ़री सहूलतें अब आवाम की दहलीज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल हो तो कहते हैं हमने शऊर दिया। क्या शऊर से पेट भर सकता है? तालीम, अद्वियात, अच्छी सवारी और रोज़गार मिल सकते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा के अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी असलहा साबिक अफगान फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए दिया गया था। साबिक सरबराह जॉन सॉफ्को के मुताबिक अमरीकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीकी असलहे की दहशत गर्दों को दस्तयाबी अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसियों के लिए खतरे का बायस है। दहशत गर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बायस है। जबकि TTP और BLA के दहशतगर्द अमरीकी साख्ता राइफल, मशीन गन, स्नाइपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल अमरीका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का मकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात अब जुमे को ओमान में होंगे। ईरानी हुकाम ने मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात में रेड लाइन करार दे दिया। ईरान चाहता है मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहें। इलाकाई एहलकार के मुताबिक वाशिंगटन दीगर मामलात को एजेंडे में शामिल करना चाहता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। ईरान किसी पेशरफ का ख्वाहिशमंद नज़र आता है, ताहम ये देखना होगा कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आता है या फिर नहीं। माजी में भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात चैम्बर में शेड्यूल। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के रवां सेशन के दौरान अपोजिशन लीडर के चैम्बर जाएंगे। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे।
चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट ने गुल प्लाजा आतिशदगी पर जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। जस्टिस आगा फैसल आतिशदगी की इंक्वायरी कमीशन के वाहिद रुकन मुकर्रर। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन तश्कील दिया गया। तहकीकात के लिए मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। रजिस्ट्रार ने जुडिशल इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल रवां के पहले माह शहर कायद में आतिशदगी के 225 वाक़यात रूनुमा हुए। आतिशदगी के वाक़यात में सबसे बड़ा सानहा गुल प्लाजा में पेश आया। महकमा फायर ब्रिगेड ने आतिशदगी के वाक़यात का डेटा तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला वस्ती में आतिशदगी के सबसे ज़्यादा 30 वाक़यात रूनुमा हुए। सदर में आग लगने के 18, नाज़माबाद में 13, लियारी में 9 और साइड के इलाके में 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आतिशदगी के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों और 8 ख़वातीन समेत 83 अफराद जाँ बहक और 24 अफराद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत को मज़ीद 1 साल के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा गया कि मौखर अदायगियों पर तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल या फिर इससे ज़्यादा किया जाए। हुकूमत की दरख्वास्त पर माशी टीम और सऊदी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी, जो जल्द फाइनल होने का इम्कान। सोने की एक बार फिर ऊंची उड़ान। फी तोला 14,800 रुपये महंगा हो गया। इजाफे के बाद कीमत 5,29,162 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 109 रुपये बढ़कर 9,255 रुपये हो गई। महकमा मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक के चांद से मुतालिक अपनी ताज़ा पेशगोई जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। फल्कियाती हिसाबात के मुताबिक चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। 18 फरवरी को मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने का कभी इम्कान है। इसी बुनियाद पर यकुम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी को होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। PIA का पेरिस से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों में 10% रियायत का ऐलान। ये रियायत यकुम फरवरी से 10 मार्च और यकुम मई से 15 मई 2026 के दरमियान दस्तयाब होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस पेशकश का मकसद मुसाफिरों बिलखुसूस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सफ़र को मज़ीद आसान और सस्ता बनाना है। शहरा बंद करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ज़बरदस्ती दुकानें बंद की तो एक्शन होगा। जमात इस्लामी ने शारा फैसल बंद करके कानून की खिलाफ वर्जी की मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल होनी चाहिए थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि एहतजाज करना तो मरकज़ी सड़क पर नहीं बल्कि सर्विस रोड पर करें, प्रेस क्लब के बाहर करें। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने रद्द अमल में कहा कि सिंध असम्बली पर धरना हुकूमत के खिलाफ है, आपसे इजाज़त नहीं मांग रहे। FIR और दहशतगर्दी की दफ़ा तो गुल प्लाजा के जिम्मेदारान के खिलाफ लगनी चाहिए। सिंध असम्बली के बाहर धरना हर सूरत होगा। मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। पार्लिमानी सफारतकारी को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रीजन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सिंध मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंतहाई गैर महफूज सूबा है। मौसमियाती तब्दीली असरे हाजिर का बड़ा चैलेंज है।
मुल्क में जल्द नए डिज़ाइन की करेंसी लाने की तैयारी कर ली गई। स्टेट बैंक की नई नोटों की सिफारिशात पर वफाकी काबीना से जल्द फैसला। मुतवक्के 10 रुपये से 5,000 रुपये तक के नए डिज़ाइन की करेंसी इस्तेमाल होगी। नए नोटों पर मरकजी बैंक ने काम किया और तजावीज़ वजारत को भिजवा दी हैं। स्टेट बैंक बोर्ड से नए नोटों की मंजूरी के बाद काबीना को भेजा गया। कराची में हादसा कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस के बस से बाहर। 10 घंटों के दौरान खातून और मासूम बच्चे समेत 5 अफराद की जानें गईं। कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब 18 साल अनस जाँ बहक। अलासिफ स्क्वायर के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 30 साल नजीब जान से गया। गुलशन हदीद में शैतान चौक के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। सुरजानी टाउन में गाड़ी के टक्कर से एक बच्ची जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हुए। शाह लतीफ टाउन में गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हुआ। कराची में 1 माह और 4 रोज़ के दौरान बेहंगम ट्रैफिक की जद में आकर 94 अफराद जान से गए। कराची के इलाके बहादराबाद में बड़ी डकैती। बैंक से 200 तोला सोना और $1 लाख निकालने वाले शहरी को घर पहुंचते ही लूट लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। बसन में बस 2 दिन बाकी, फिर होगा बोकाटा। लाहौरियों ने नया रिकॉर्ड बना डाला। 3 रोज में 54 करोड़ से जायद की डोर और गुड्डियां खरीद ली गई। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक तीसरे रोज 5 लाख से जायद पतंगे फरोख हुई। 10,000 से जायद पन्ने फरोख किए गए। पहले रोज 16 करोड़ जबकि दूसरे रोज 18 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख हुई। बसंत के दिनों में लाहौर में पतंगबाजी के लिए मौजू हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बताया 6 और 7 फरवरी को लाहौर में मौसम खुश्क और आसमान साफ रहेगा, जबकि 8 फरवरी को मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा। 10 से 15 किलोमीटर रफ्तार से मगरबी हवाएं चलेंगी। बसंत के दिनों में लाहौर का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। इब्तदाई 2 रोज में मुल्क भर में 2 करोड़ 68 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। T20 वर्ल्ड कप के बाकायदा आगाज़ में 3 रोज़ से भी कम वक्त रह गया, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी ICC का तनाव बढ़ाने लगी है। ICC हुकाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भारतीय मैच के बाइकआउट पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतज़ार है। ताहम PCB ज़राए का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बाद हमारी जानिब से बात दोहराने का कोई जवाज़ नहीं है। दुनिया क्रिकेट में भारत की चौधराहट एक बार फिर ICC के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। पाकिस्तानी टीम को मैदान में लाना बड़ा मसला बन गया। टास्क डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा को सौंप दिया। प्ले दी पीस मेकर का किरदार निभाने वाले डिप्टी चेयरमैन बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेंगे।
पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर तमाचा मारा। आईसीसी में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद भारतीय बोर्ड का बाइकआउट किया जा रहा है। भारत की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले को बीसीसीआई के लिए धचका करार दिया। कहा कि पीसीबी पेनल्टी और फाइन देने की समेत इस फैसले के बाद होने वाले असरात के लिए भी मुकम्मल तैयार है, लेकिन भारत ऐसा ना कर सका। आईसीसी ने टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साइम अयूब दोबारा नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बाद साइम अयूब ने एक दर्जा बेहतरी के साथ पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा से टॉप पोजीशन छीनी। टी20 बॉलर्स में अबरार अहमद 2 दर्जे बेहतरी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज की रैंकिंग में 8 दर्जे बेहतरी आई, वो 7वें नंबर पर हैं। बैटर्स में सलमान आगा 12 दर्जे बेहतरी के साथ 29वें नंबर पर आ गए। पीएसएल फ्रेंचाइज ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की रकम का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर ने शाहीन आफरीदी, पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम, इस्लामाबाद ने शादाब खान को 7-7 करोड़ में रिटेन किया। क्वेटा ग्लैडिएटर ने अबरार अहमद को 7 करोड़ में बरकरार रखा, जिसके उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, हसन अली 4 करोड़ 76 लाख, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख में रिटेन किए गए। हसन नवाज को 3 करोड़ 92 लाख, खुशदिल शाह को 3 करोड़ 76 लाख में रिटेन किया गया। और मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस बानो कुद्सिया को बिछड़े 9 बरस बीत गए। नावल राजा गिद्ध की वजह से बानो कुद्सिया को आलमगीर शोहरत मिली। बाज़गश्त, अमर बेल, दूसरा दरवाज़ा, तमसील और हासिल घाट भी काबिल ज़िक्र हैं। बानो कुद्सिया ने टीवी के लिए कई सीरियल और तवील ड्रामे तहरीर किए। उनकी अदमी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।